बच्चों, जब भरत जी ने अपने पिता श्री दशरथ जी का दाह संस्कार कर दिया तो उन्होंने सोचा कि ये तो हो ही नहीं सकता कि भैया राम तो जंगल की दर दर की खाक छाने और मैं उनका छोटा भाई अयोध्या का राजा बन के राज करूं, क्योंकि बड़ा भाई हमेशा मालिक होता है और छोटा भाई हमेशा बड़े भाई की सेवा करने वाला होता है। इसलिए मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं भैया राम की सेवा करूं, ना कि भैया राम की जगह राजा बन के बैठ जाऊं। ये काम करना तो क्या, सोचना भी महापाप है। इसलिए अब मैं खुद वन को जाऊंगा और भैया राम को वापस बुला लाऊंगा। वो अयोध्या के राजा बनेंगे और मैं उनकी जगह 14 वर्ष के लिए वनवास को चला जाऊंगा। ये सोचकर भरत जी ने अपनी सभी माताओं, गुरुजनों और मंत्रियों के सामने अपने विचार रखे। उनके इस विचार को सभी ने स्वीकार कर लिया और भरत जी सभी माताओं, गुरुजनों, मंत्रियों और एक विशाल सेना लेकर वन को चल दिए प्रभु राम से मिलने। अब सभी देवताओं ने तो जानबूझकर माता कैकेयी से ये काम करवाया था ताकि प्रभु राम जंगल में जाकर राक्षसों का संहार कर सके। लेकिन जब देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि भरत जी तो पूरे लाव लश्कर के साथ प्रभु राम को राजा बनने के लिए मनाने जा रहे हैं, तो इंद्रदेव डर गए। उन्होंने सोचा कि भरत जी और प्रभु राम में तो बहुत गहरा प्रेम है, उनके प्रेम को तो कोई भी नहीं काट सकता। तो अगर भरत जी प्रभु राम के आगे थोड़ा सा भी भावुक हो गए या थोड़ा सा भी उन्होंने जिद की, तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु राम उनकी बातों में आ जाएं और वो वापस अयोध्या लौट जाएं। इससे तो सारा बना बनाया काम ही बिगड़ जाएगा। अब जैसे बच्चों जो चोर होते हैं ना, उसको हर आदमी एक चोर नजर आता है, और जो सीधा आदमी होता है वो हर किसी को अपनी तरह समझता है, सीधा समझता है। तो जैसे इंद्रदेव का मन जरा जरा सी बात पे ही बदल जाता है, ऐसे ही उन्होंने प्रभु राम को भी समझ लिया। इंद्रदेव का डर जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो गुरु बृहस्पति जी के पास गए और गुरु बृहस्पति जी से बोले कि प्रभु कुछ ऐसा उपाय करो जिससे ये दोनों भाई मिल ही ना पाए। न ये दोनों भाई मिलेंगे, न प्रभु राम के भावुक होकर अपना निर्णय बदलने का डर रहेगा। इंद्र देवता की बात सुनकर गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए और बोले, हे इंद्र, भरत जी के मन में बस श्री राम बसते हैं, उनके मन में किसी और का स्थान ही नहीं है। जो प्रभु राम से इतना प्रेम करते हो कि उसके मन में हमेशा लगातार केवल प्रभु राम का ही चिंतन चलता रहता हो, ऐसे भक्त को प्रभु एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। अगर हमने अपने स्वार्थ में भरत जी को कोई हानि पहुंचाने की कोशिश की तो भरत जी का तो हम कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, उल्टा हमारा ही नुकसान हो जाएगा। गुरु बृहस्पति इंद्रदेव को समझाते हुए कहते हैं, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ। हे देवराज इंद्र, प्रभु श्री राम जी का स्वभाव कैसा है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। निज अपराध रिसा ही न काऊ। यदि प्रभु श्री राम को कोई कष्ट पहुँचाने का अपराध करता है, प्रभु राम को दुख पहुँचाने की कोई गलती करता है, तो वे उससे कभी नाराज नहीं होते, वो उसको माफ कर देते हैं। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, लेकिन अगर कोई उनके भक्त के साथ कोई अपराध करता है, उनके भक्त को कोई दुख पहुंचाने की कोशिश करता है, तो राम रोष पावक सो जरई, तो वो श्री राम की क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। उसे फिर प्रभु राम क्षमा नहीं करते। प्रभु को अपने भक्त इतने प्रिय होते हैं, इसलिए श्री राम के भक्त का काम बिगाड़ने की बात कभी भूल कर भी मन में मत लाना। इस तरह गुरु बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को समझाकर उसके मन को शांत किया। जब भरत जी जंगल में पहुंचे तो जंगल में रहने वाले भील लोगों को पता चला कि प्रभु राम से मिलने उनके छोटे भाई भरत जी आ रहे हैं। तो सारे भील बहुत खुशी से भर उठे। वो भागे भागे प्रभु श्री राम के पास गए और उन्हें भरत जी के आने की खबर सुनाई। ये खबर पाते ही प्रभु राम का मन आनंद से भर उठा कि उनका छोटा भाई भरत उनसे मिलने आ रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा संशय हुआ कि अगर भरत केवल प्रेम पूर्वक मिलने ही आ रहे हैं तो उन्हें अपने साथ इतनी बड़ी विशाल सेना लेकर आने की क्या जरूरत थी। ये बात लक्ष्मण जी के मन में घर कर गई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।